तुलसी मंजरियों को अपनी शालिग्राम अर्पित करना। और उन्होंने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, कृष्ण कृष्ण, अभी आपको आना ही होगा, आपको आना ही होगा। इतने जोर से पुकारा, इतने भाव से पुकारा कि उनकी आवाज़ इस ब्रह्मांड के 7 आवरण है, 7 कवरिंग्स, वो सब पार कर कर श्री कृष्ण जी गोलोक में थे, वहाँ तक पहुँच के ये तो मेरा भक्त पुकार रहा है मुझे, तो मुझे आना ही होगा। ये कारण बताया गया है श्री कृष्ण जी का यहाँ में अवतरित होने का। और अद्वैत का मतलब ही यह है जो भगवान से अनन्य हो, अलग नहीं हो, अद्वैत, दूसरे नहीं हो, भगवान के साथ स्वयं ही हो। तो बहुत सी और अद्भुत लीलाएं हैं। यह अद्वैताचार्य का घर है। यहाँ में नित्यानंद प्रभु जी स्वयं आए थे, चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, और चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु जो थे ईश्वरपुरी, उनके गुरु श्री माधवेंद्रपुरी जी, वो भी यहाँ में आए थे। उनका भी यहाँ में विग्रह है, वो आप देख सकते हैं। और हरिदास ठाकुर जी सामने आप देख सकते हैं, हरिदास ठाकुर जी भी यहाँ में आए। हरिदास जी को यहाँ में दीक्षा दी थी अद्वैता आचार्य ने। ये प्रसंग आता है, एक काजी था मुसलमान, उसने बहुत कोशिश की कि हरिदास, क्योंकि हरिदास नाम आचार्य थे, उसके भी पीछे बहुत सुंदर कथा आती है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने एक बार देखा कि कृष्ण जी जब भी पिकनिक में जाते हैं तो अपने ग्वाल बालक जो थे मित्रों के, उनका जूठा खाते हैं, जूठा बात, दही बात बहुत पसंद था उनका। तो ब्रह्मा जी के मन में शंका आने लगी, ये कैसे, ये नारायण है भी कि नहीं, ये जूठा खा रहे हैं। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ये गोहरण लीला की। वो लंबा प्रसंग है, मैं संक्षेप में ही सुनाता हूँ। बालकों को ले गए, किसी गुफा में छुपा दिया। इतने में श्री कृष्ण जी ने जितने बालक और जितने गौएँ थे बछड़े, उतना स्वरूप बनवा दिए। तो ब्रह्मा जी एक क्षण के बाद देखा, वो तो वैसे ही कि वैसे जैसे मैंने चुराया था, ये कहाँ फिर से आए। फिर गुफा में देखा वहाँ में तो वहीं पर गायब पड़े हैं। तो उनके मन में उन्होंने समझ लिया। फिर जब भी आए तो देखा वो सभी जो बालक और बछड़े थे, उनका चतुर्भुज स्वरूप जो विष्णु का स्वरूप है वैकुंठ में, वो बन गए। तो ब्रह्मा जी ने समझ लिया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो उन्होंने आके क्षमा चाहिए। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, आज इस अपराध के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे आपकी लीला में जन्म मिले, वो भी बहुत हम्बल, नम्रता के साथ मैं आपकी पूजा करूँ। तो उन्होंने मान लिया। महाप्रभु जी ने उनको वरदान दिया, कृष्ण जी ने वरदान दी, जब भी मैं महाप्रभु जी के रूप में आऊँगा तो तुम हरिदास के रूप में आएंगे, एक मुस्लिम परिवार में जन्म होगा, और आपकी इच्छा है कि हम्बल हो तो ठीक है, नम्र बहुत रहेंगे, और हर रोज़ 3 लाख नाम जप करा करेंगे। तो ये 3 लाख नाम जप करते थे हरिदास ठाकुर जी। बाद में जब भी मुसलमान राजा जो था, उसने बहुत प्रयास किया कि हरिदास को नाम छुड़वाने, बोलता तुमने इतना ऊंचा जन्म लिया, क्या मुसलमानों का जन्म हो, उसको ऊंचा मानता था। आप क्यों ये इनका लेते हैं नाम, हिंदुओं को कहते थे, क्या कहते थे, काफिरों का क्यों तुम इतना ऊंचा जन्म है। हरिदास ने बोला, कुछ भी कर लो, मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। 22 जगह में पीटा, जब भी वो अचेत पड़ गए, गंगा जी में उनको फेंक दिया गया।
इस पार आए और रास्ते में आपने देखिए, अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो आप देखेंगे गांव का नाम है फुलिया, और वहाँ में हरिदास ठाकुर जी पहुँच गए। जीवित थे, अचेत थे पर जीवित थे। वो एक था हरिदास जी की यहाँ में हम देखते हैं, यहाँ दीक्षा स्थल माधवेंद्रपुरी जी भी यहाँ आए, और एक दिन तीनों ही माधवेंद्रपुरी, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ अद्वैता आचार्य के भवन में पहुँचे। अद्वैताचार्य ने उनको प्रसाद का निमंत्रण किया। 700 किलो राइस बनाए, 700 किलो। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी संतुष्ट नहीं, तुम कुछ नहीं बनाया, ये इससे क्या होगा, मेरा पेट नहीं भरेगा इससे। तो माधवेंद्र पुरी के अद्वैताचार्य, तुम खा लो जो कुछ है, मैंने आपको दिया है। और नित्यानंद प्रभु ले लो अपना, नीचे उसके ऊपर राइस फेंकने लगे। अद्वैताचार्य, तुम कुछ नहीं बनाते, मेरी भूख लगी है। ये उनके ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स। नित्यानंद प्रभु अद्भुत है। अद्वैताचार्य यहाँ में दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, तव कृपा बोले पाए चैतन्य निताय। अद्वैताचार्य की कृपा से ही हमको नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा मिलेगी। और एक बहुत सुंदर प्रसंग, यहाँ के जो पुजारी थे, अभी वो नहीं है, उन्होंने सुनाया कि एक्चुअली प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले, ये 62-63 की बात है, यहाँ में आया करते थे, और यहीं कहीं एग्जैक्ट स्पॉट नहीं मालूम, यहीं कहीं बैठ कर भजन किया करते। और पुजारी जी ने देखा उनके नेत्रों से हमेशा आंसू बहते। वो नहीं समझ पाए पुजारी कि ये क्यों, ये आते हैं बाबा जी, वो समझ ले ये बाबा जी हैं, कोई बाबा जी आते हैं, वो हमेशा इधर आते। एक्चुअली वास्तव में प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे अद्वैताचार्य से कि मुझे शक्ति दो, ताकि मेरे गुरु महाराज का जो आदेश है अंग्रेज़ी भाषा में सब जगह प्रचार करना, मैं वो पूरा कर सकूं। ये अद्वैताचार्य की कृपा याचिका करने के लिए प्रभुपाद जी आते थे। तो पुजारी ने बताया बहुत साल बीत गए, 72-73 की बात है, 6-7 साल। किसी कोई भक्त आया इस्कॉन का, और उसने उनको भगवत दर्शन, बैक टू गॉड हेड मैगजीन दी। तो उसी पुजारी ने देखा, बैक टू, यही तो वो आया करते थे, यही वो कहते थे बाबा जी, यही तो बाबा जी आते थे यहाँ में। उन्होंने पहचान दिया, और वो हमेशा, मैं नहीं समझ पाया वो क्यों यहाँ में आकर रोते हैं। वो प्रभुपाद जी हमेशा प्रार्थना करते थे अद्वैताचार्य से कि मैं अपने मिशन में सफल हो जाऊँ। सो बहुत पवन स्थान है माधवेंद्रपुरी, जो महाप्रभु जी के गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी, है ना। तो ये उनके माधवेंद्रपुरी जी यहाँ आए। एक लास्ट पास टाइम सुना कर मैं विराम लूँगा। जब ये चैतन्य महाप्रभु जी नवद्वीप में थे, तो उनको एक दिन, क्योंकि बात यह है कि अद्वैताचार्य एज में महाप्रभु जी से बहुत बड़े थे। उनके महाप्रभु जी के पिता थे जगन्नाथ मिश्रा, उनकी एज के माफिक थे। तो इसलिए निमाई या चैतन्य महाप्रभु जी हमेशा अद्वैताचार्य को प्रणाम करते, दंडवत करते, उनको ऐसे ही सम्मान देते जैसे उनके पिता था। वो करना भी चाहिए, हमारे बड़ा को सम्मान करना चाहिए। तो महाप्रभु ऐसे, लेकिन भक्त जो होते हैं वो यहाँ तक, वो कुछ तरह का हम अपने लिए सम्मान नहीं चाहते, तृण से भी नीचे समझते हैं अपने आप को। तो रोड से भी सहिष्णु महाप्रभु जी की शिक्षा है, और सबको अमानी ना मान देना, मान की अपेक्षा नहीं करना, लेकिन सबके लिए मान देने के तैयार। अद्वैताचार्य समझते ये तो स्वयं भगवान है, कृष्ण है,
और मैं तो अंश या वस्तार ही हूँ। अद्वैताचार्य को ये ठीक नहीं लगा। महाप्रभु बार बार उनको प्रणाम करते लेकिन उनको ठीक नहीं लगता। वो सोचता कि मुझे प्रणाम करना चाहिए, यही भगवान कृष्ण है, ये तो आदि पुरुष हैं, मैं तो विस्तार हूँ। तो उन्होंने एक संजाइश निकाली अद्वैताचार्य ने, बहुत सुंदर संजाइश है। उन्होंने क्या किया, जानबूझकर अद्वैताचार्य योग वशिष्ठ, रामायण में से रिलेटेड है, योग वशिष्ठ का प्रचार करते हैं। योग वशिष्ठ में ज्ञान को ज़्यादा बल दिया है, ना कि भक्ति को। तो वो प्रचार करने लगे, ठीक है अपने जगह पर भक्ति ठीक है, लेकिन ज्ञान ज़्यादा बढ़कर है। तो जैसे ये बात महाप्रभु तक पहुंची, भक्तों ने कुछ पहुंचाई, आपके सामने तो भक्ति की प्रशंसा करता है द्वैता, लेकिन जब भी आप नहीं होते तो ज्ञान की प्रशंसा। महाप्रभु जी को बोलो और कहने लगे, मैं गोलोक में आराम से सोया हुआ था, विश्राम कर रहा था। इस अद्वैत ने इतनी जोर से पुकारा, इसलिए उनका नाम है हुम हुम करा। बोलो हुम हुम करा। ये अद्वैताचार्य का दूसरा नाम है। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भी नाम दिया है, हुम हुम करा। इतनी जोर से पुकारा, ये ब्रह्मांड के 7 अवरण पार कर कर गोलोक में जहाँ कृष्ण जी सोए हुए थे उनको उठा दिया। क्या आपको आना है कृष्ण, धरती की स्थिति बहुत बिगड़ गई है और आपको भक्ति सिखानी है। यहाँ पे महाप्रभु जी कहते हैं, मैं उनकी आवाज़ पुकार सुनते हुए भक्ति सिखाने आया और तू कहता है कि भक्ति से उनका ज्ञान है। तो महाप्रभु जी बहुत क्रोधित हुए और नवद्वीप से भागे भागे यहाँ में आए और यहीं कहीं पीछे में छिप गए कि उनका उसमें अद्वैताचार्य का प्रवचन चल रहा था। तो महाप्रभु जी सुनना चाहते थे वास्तव में ये क्या कर रहे हैं। तो सही वो यही बोलते, ठीक है अपनी जगह पर भक्ति ठीक है, लेकिन ज्ञान ज़्यादा ऊंचा है। महाप्रभु जी ने जब ऐसा सुना, वो आए और व्यासासन पर अद्वैताचार्य बैठे थे, उनका धक्कल मार के गिरा दिया। धक्कल मार के गिरा दिया और वो अद्वैताचार्य अचेत पड़ गई, मूर्छित हो गए। तो कुछ समय के बाद जब उनकी मूर्छा से लौटे तो महाप्रभु जी ने कहा, अद्वैता इतनी जोर से पुकारा, मेरे सोए हुए को मुझे उठा दिया, भक्ति सिखाने के लिए आया, तो बोलता है कि भक्ति से बढ़कर ज्ञान है। अद्वैताचार्य बोले, प्रभु जी मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया है। क्यों सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि आज मुझे धक्कल कर गिरा दिया। हम किसी को भी कैसे, हमारे में साहस नहीं होगा किसी बड़े को धक्कल लगाना, है ना। किसी का साहस होगा? नहीं होगा। कोई छोटा हो तो शायद धक्कल लगा के गिरा देंगे। तो आपने मुझे अपने आप से छोटा मान लिया, मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। वो लीला भी यही हुई। और सच्ची रानी जब भी महाप्रभु जी ने संन्यास लिया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, महाप्रभु ठीक है आपका इच्छा भाव रखते हुए, ताकि दूसरा संसार आप पर कोई आरोप नहीं लगाए, ले लीजिए संन्यास। हालांकि उनका हृदय टूट गया जब भी वो संन्यास ले, पर एक मेरी इच्छा मानो, आप पूरी में रहो ताकि मुझे आपका संदेशा आते रहें। आप लोग सब पूरी में जाने ना अभी, ठीक है। तो महाप्रभु जी ने इच्छा स्वीकार कर ली और यहीं इस स्थान पर सच्ची रानी आती थी और महाप्रभु जी को अपने हाथों से प्रसाद परसती थी। हरे कृष्ण। श्री अद्वैताचार्य की जय, श्री माधवेंद्रपुरी की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।